नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में भगवान के चरणों में है, भगवान की शरण में है। वो कह रहे हैं कि मंदिर का पुनर्निर्माण रोकने की ताकतें आज भी मौजूद हैं, लेकिन इनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। 1000 साल हो गए जब महमूद गजनवी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था या तोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि पूरा तो क्षतिग्रस्त हुआ नहीं था। और अब इसको सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उधर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कह रहे हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया हिंदुस्तान में लंबे अरसे तक, तो आज के युवाओं को इसका प्रतिशोध लेना है, इसका बदला लेना है। अब दोनों सेंटेंसों को जोड़कर देखा जाए तो बड़ा अर्थ निकलता है कि महमूद गजनवी से बदला लेना है। महमूद गजनवी से बदला लेने को मैं और साफ नहीं करना चाहता, आप समझ गए होंगे। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि सन 2026 का महमूद गजनवी कौन है? सन 2000 का कौन सा महमूद गजनवी है जो भारत को लूट रहा है, भारत को नष्ट करने पर लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार अपमान कर रहा है? और इस महमूद गजनवी के आगे मोदी जी नतमस्तक क्यों है, चुप क्यों है? उस महमूद गजनवी को सर कहकर क्यों संबोधित करते हैं? अब महमूद गजनवी से बदला आपको लेना है 1000 साल पहले। महमूद गजनवी 971 ईस्वी में पैदा हुआ था। सन 1026 में सोमनाथ पर हमला किया था और सन 1030 में उसकी मौत हो गई थी। उसका मकबरा अफगानिस्तान में गजनी प्रांत में है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, मोदी जी के रिश्ते बड़े अच्छे हैं तालिबान की सरकार से। तो मकबरा के उधर जाइए, उन कब्र खोद लाइए महमूद गजनवी की। और कलकत्ता में विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में, तो वो जो महमूद गजनवी का कंकाल है उसको फांसी दे दीजिए, बदला पूरा हो जाएगा। हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन हो जाएगा, देश में जय जयकार होगी, बंगाल में आप चुनाव जीत जाओगे। फिर उसी कंकाल को लेकर गुवाहाटी चले जाइए, वहां फांसी पर चढ़ा दीजिए। उसी को तमिलनाडु और केरल में भी आजमाने की कोशिश कर लीजिए और 2029 तक बार बार उस पुतले को, उस कंकाल को फांसी पर चढ़ाते रहिएगा। कितना आसान है ये सारा, या कितना मुश्किल है ये सारा? लेकिन सोमनाथ मंदिर की बात करें, पंडित नेहरू ने जरूर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को ये सलाह दी थी कि आपको नहीं जाना चाहिए, और ये सरकार का काम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बनाना नहीं है, ट्रस्ट के जरिए काम होना चाहिए। और ट्रस्ट के जरिए ही काम हुआ था। अभी जो राम मंदिर बना वो भी ट्रस्ट के जरिए ही हुआ, ट्रस्ट का ही गठन किया गया था। और पंडित नेहरू कहते थे आधुनिक भारत के मंदिर तो बांध है, आईएमएम है, आईआईटी है, एम्स है, पुल है, रेलवे ब्रिज है। क्या गलत कहते थे पंडित नेहरू? चलिए फिर 2026 का महमूद गजनवी कौन है? उससे मुकाबला करना क्यों बचते फिर रहे हैं भारत के कर्णधार? एक चीज पहले अजीत डोभाल से पूछ लेनी चाहिए, जो सोशल मीडिया पर भी यह सवाल पूछा जा रहा है कि साहब प्रतिशोध इतिहास में जो हो गया उसका प्रतिशोध आज कैसे लिया जा सकता है? भारत फिर सोने की चिड़िया बने, इसके लिए तो पढ़ाई करनी होगी, रोजगार के अवसर सरकार को देने होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा, भारत में एफडीआई आए, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत आगे बढ़े, सामरिक दृष्टि से मजबूत हो, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, कूटनीतिक दृष्टि से मजबूत हो। यही तो होगा प्रतिशोध। या फिर कोई प्रतिशोध दूसरे संदर्भ में नाम लिया गया अजीत डोभाल की तरफ से, जो हमारे और आपके समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, अब हम 2026 में रह रहे हैं,
मोदी जी के लिए एक बात कही जाती रही है कि या तो ये 2047 की बात करते हैं या 1947 की बात करते हैं। अब 1000 साल बाद भारत कैसा होगा, इसकी भी तस्वीर बताई जा रही है, और 1000 साल पहले भारत क्या था उसको याद करके रोया जा रहा है। लेकिन 2026 में जो ट्रंप नाम का महमूद गजनवी हमारे को तंग कर रहा है, 50% टैरिफ लगा दिया, 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ तो कुछ शब्द बोला नहीं गया। उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि चीन जो ड्रैगन की तरह काम करता रहा है, वो भी हमारे लिए महमूद गजनवी से कम नहीं रहा है। चाहे 1962 का भारत चीन युद्ध रहा हो, चाहे हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रैगन ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की हो, गलवान में भारत के 22 सैनिकों को शहीद किया हो, और उन पर से आप रेस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं, तो ड्रैगन को और ज्यादा भारत में घुसने का मौका दे रहे हैं। अभी भी ड्रैगन भारत से हर साल $100 बिलियन कमा कर ले जाता है, शुद्ध रूप से मुनाफा कमा कर ले जाता है, और हम कुछ नहीं कर पाते। हमारा व्यापार या हमारा निर्यात चीन को कमोबेश उतना ही है जितना पहले होता रहा है, और चीन जो भारत को निर्यात करता है या भारत जो चीन से आयात करता है, उसमें कई गुना वृद्धि हो चुकी है और लगातार वृद्धि हो रही है। और अब जो ठेके, बड़े ठेके पावर सेक्टर में, दूसरे सेक्टर में चीन को भी के लिए भी खोलने पर सहमति हुई है, जैसा अखबारों में छप रहा है, उसके बाद तो चीन का मुनाफा और ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो एक महमूद गजनवी से निपटा नहीं जा रहा और दूसरे महमूद गजनवी को खुश करने की, संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। वैसे जिस महमूद गजनवी से निपटा नहीं जा रहा, उसको भी खुश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो कह ही चुका है कि मोदी जी मुझे खुश करने का कोई मौका नहीं चूकते, मोदी जी की मजबूरी है मुझे खुश रखना, मोदी जी जानते हैं मैं खुश नहीं हूं, मैंने कुछ बोला तो मैं नहीं चाहता मोदी जी का करियर तबाह हो जाए। इस तरह की धमकियां खुलेआम महमूद गजनवी 2026 का देता फिर रहा है, और वहां जुबान खुलती नहीं है हमारे कर्णधारों की। साहिर का गाना याद आता है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, जिन्हें नाज है हिंद पर कहां है। ये डाइवर्जिंग टैक्टिक समझ से परे है। डोभाल और मोदी जी के बयान आसपास आए हैं, तो क्या कोई एक रणनीति सोची समझी उसके तहत ये बयान आए हैं, ये भी कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।